हाँ जी, सवाल लिख लें आप। एक कनकेव मिरर दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो है पोल से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है, लेकिन वो 2 सेंटीमीटर ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से, और 2 सेंटीमीटर ऊपर है और टुवार्ड्स द पोल मूव कर रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज। डायग्राम बना लिया? नीचे लिखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि इस बार ऑब्जेक्ट का हाइट भी है ना, और साथ में इसका यू भी चेंज होगा, बदलेगा ना। u कुछ और है, v कुछ और आएगा, तो u और v का वैल्यू भी बदल रहा है। यानी कि लास्ट केस में जो हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया था, u और v को कांस्टेंट मान लिया था, वो कहानी इस बार एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि हमने लास्ट क्लास जो देखा था, क्या देखा था, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला लिखा था और इसको डिफरेंशिएट कर दिया था हमने, डिफरेंशिएट कर दिया था और उसमें v और u को कांस्टेंट मान लिया था। क्या इस बार v और u कांस्टेंट है? नहीं है। इस बार v और u दोनों वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, अब v और u दो वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब दो वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको एक वेरिएबल में बदलना होगा बच्चों। कैसे बदलें? तो अपने पास एक तो फॉर्मूला है v का। सबसे पहले तो चलो v का वैल्यू बता दो इसके लिए। u का वैल्यू था -60, u का वैल्यू, फोकल लेंथ दिया हुआ था इसका -20। चलो v निकालो तो सबसे पहले कितना आ रहा है। पहला काम तो तुम यही करो, सब लोग फाइंड करो, देखो -30 आ रहा है क्या। सबका लिख दूं डायरेक्ट? चलो मान लिया कि v जो बना वो -30 सेंटीमीटर पे बना। अच्छा अब ध्यान देना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है बच्चों, इसको हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो मान सकते हैं कि इतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट था ये। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बढ़िया। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो गया, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है। हाइट ऑफ इमेज बदलेगा, कैसे बदलेगा अभी बता रहा हूं। और v और u दोनों वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट करने के लिए काम करो, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस f, ये फॉर्मूला आपने लगाया v के लिए। आप एक काम करो, यहां पे v बाई u आ रहा है, तो u को अगर इधर लेके आ जाऊं तो v बाई u का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास f डिवाइडेड बाई u माइनस f, और ये v बाई u का वैल्यू उठा के मैं इधर रख रहा हूं, ध्यान देते रहना सब लोग बोर्ड पे। तो मुझे मिल जाता है hi इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u के जगह पे आ गया f बाई u माइनस f इंटू ho। और अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। ध्यान दे, hi का हो गया dhi बाई dt इक्वल टू ho कांस्टेंट है इस बार, तो माइनस ऑफ ho बाहर आ गया, इंटू f बाई u माइनस f में f कांस्टेंट है, u वेरिएबल है। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों। f भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लो। चलो तो बचा 1 बाई यू माइनस एफ। 1 बाई यू माइनस एफ का डिफरेंशिएशन क्या, -1 बाई यू माइनस एफ का होल स्क्वायर इंटू साथ में एक डी बाई डी टी आ जाएगा। कोमा में प्लीज ना जाएं, सबकी निगाहें बोर्ड पे। फिर से बता रहा हूं, डिफरेंशिएट किया, ये तो डी एच आई बाई डी टी हो गया, माइनस एफ एच नॉट, ये कांस्टेंट था, इसको बाहर ले लिया, बचा 1 बाई यू माइनस एफ, यू वेरिएबल है, एफ कांस्टेंट है, तो 1 बाई यू माइनस एफ का हो गया 1 बाई एक्स जैसा, -1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि -1 बाई यू माइनस एफ होल स्क्वायर
इनटू साथ में टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, वेरिएबल यू था तो साथ में एक आ गया डी यू बाई डी टी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास क्या बचा, यहां से हमको मिल गया डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया एच नॉट एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ होल स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी। देखो अभी कोमा में जाओगे तुम लोग, ध्यान से देखते रहना। अभी इस फॉर्मूले में क्या क्या दिया है तुमको, सबसे पहले ये सोचो, एक तो डी एच आई बाई डी टी, ये तो हमको निकालना ही था, तो डी एच आई बाई डी टी। आगे देखो एच नॉट, व्हाट इज एच नॉट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इंटू एफ का वैल्यू गिवन है -20 रख दिया, डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, यू का वैल्यू था -60 माइनस एफ का वैल्यू था बच्चों -20, तो माइनस माइनस +20 हो जाता है, इसका होल स्क्वायर, इंटू डी यू बाई डी टी। व्हाट इज डी यू बाई डी टी, याद करो ये पुराना वाला है, डी यू बाई डी टी यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला स्पीड, यानी कि ये वाला दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसके जगह पे आ गया +2, तो यहां पे रख दिया +2। ध्यान दें क्या मिला जरा बताओ तो, डी एच आई बाई डी टी का वैल्यू कितना आया, ये हो गया -40 इंटू 2, -80 ऊपर और नीचे आ गया बच्चों -60 + 20, -40 का होल स्क्वायर यानी कि 1600। कितना आ जाएगा, डी एच आई बाई डी टी इक्वल टू कितना आया, -1/20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो पहले यहां तक नोट करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल घबराओ मत, मैं क्या कर रहा हूं, क्या निकल के आ रहा है आपके सामने, बिल्कुल थोड़ी देर में समझाता हूं, पहले आप नोट करो इसको। यहां तक बोर्ड मिटाना पड़ेगा, अभी कहानी बाकी है, ये आंसर नहीं है। इस बार इमेज के पास 2 स्पीड होगा, ये तो परपेंडिकुलर स्पीड निकला है, तो डी एच आई बाई डी टी हमें यहां से मिला -1/20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये साफ साफ बता रहा है कि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। किधर जा रहा है, नेगेटिव आया ना, नीचे, इमेज जो है वो नीचे जा रहा है। अभी देखो कहानी खत्म नहीं हुआ है, यहां पे दो दो चीजें आएंगी। लिख लेना, दिस इज परपेंडिकुलर स्पीड, स्पीड परपेंडिकुलर टू पैरेलल एक्सिस। कहीं डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो तो पूछ लेना। एच नॉट एफ कॉन्स्टेंट था, 1/u माइनस एफ का हो गया -1/u माइनस एफ होल स्क्वायर, और u का फिर t के रिस्पेक्ट में du बाई डी टी एक और आया। मेडिकल वालों अगर हो डिफरेंशिएशन में दिक्कत होता है तो एक बार डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ लेना, वीडियोज बना के रखा हुआ है मैंने, 3-4 लेक्चर है, ज्यादा नहीं है, क्लियर हो जाएगा कहानी। अब देखो बच्चों, ध्यान दे बोर्ड पे, ये था परपेंडिकुलर स्पीड का कहानी। क्या पैरेलल स्पीड नहीं होगा इमेज के पास, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये पैरेलल मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट भी तो पैरेलल मूव करेगा ना, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था, पहला सवाल था हमारा। तो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की बात की जाए तो फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला था बच्चों, पैरेलल वाला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया था आपको, क्या था, वीओ माइनस वीएम इक्वल टू माइनस ऑफ, उलट के देखो,
यही था क्या? पहला 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 सबसे सबसे पहला जो पढ़ाया, सही लिखा है? यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर था। अब ठीक है, देख लो, मिला लो। अब आ जाओ, वीओ ऑब्जेक्ट का स्पीड, पैरेलल स्पीड है 2, मिरर रेस्ट पे है 0, माइनस ऑफ यू स्क्वायर, यू का वैल्यू था -60 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी का वैल्यू था -30 होल स्क्वायर इंटू वी आई निकालना है, माइनस वी एम 0 हो गया। जरा बताओ वी आई कितना आ रहा है बच्चों, यहां पे कितना आ रहा है? ये तो 4 बन गया, 4, तो 2 बाई -4, -1/2 आ रहा है क्या? अब देखना, अब एक्चुअल कहानी में हुआ क्या, अब ध्यान दें। कहानी में यह हुआ कि ये मिरर था, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा था 60 पे, यहां पे ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर ऊपर था, तो हमने इसको हाइट मान लिया था इसका, और यहां से जा रहा था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका इमेज बना सबसे पहले तो 30 पे, -30 पे, मतलब यहां से यहां पे बना। अच्छा, एक और चीज निकाल के बताओ तो, हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा? अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है तो हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा बताओ तो, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाओ तो। हाइट ऑफ इमेज होता है -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि माइनस ऑफ v का वैल्यू -30 डिवाइड बाई u का वैल्यू -60 इंटू HO इज 2, कितना आ रहा है? -1 सेंटीमीटर। अब देखो इसका जो इमेज बना, एक्चुअल शुरू से लेके लास्ट तक सब कनेक्टेड हो जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर का था, ये -1 आया, यानी कि नीचे की तरफ बना होगा 1 सेंटीमीटर का इमेज, सबसे पहली बात। और इसके पास 2 स्पीड, पहला स्पीड पैरेलल जो हमने निकाला अभी -1/2, निगेटिव आने का मतलब एक तो ये इधर जा रहा है -1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और दूसरा आया था परपेंडिकुलर स्पीड दैट इज -1/20, यानी कि ये नीचे भी जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है ये -1/20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी कि इसका नेट स्पीड किधर होगा बच्चों? इधर कहीं। अरे बात समझ में आ रही है क्या तुम लोग को? तो वी नेट, अगर तुमसे पूछे नेट स्पीड, नेट वेलोसिटी बताओ, वी नेट, तो वी नेट विल बी नथिंग बट √-1/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/20 का होल स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। कहानी क्लियर हुआ? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो ऐसा बना देगा जिसमें ऑब्जेक्ट का हाइट भी होगा और साथ में पैरेलल स्पीड भी दे देगा। तो ख्याल रहे, ऑब्जेक्ट का अगर हाइट है तो इसका 2 स्पीड आएगा, एक तो पैरेलल और दूसरा परपेंडिकुलर। बात क्लियर? यानी कि ऑब्जेक्ट तो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसका इमेज ऐसे जा रहा है। समझ रहे हो बात? नोट करो, जो लोग कोमा में चले गए टेंशन मत लेना, जिनको समझ में नहीं आया इग्नोर मार सकते हो, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में नहीं आए, समझ में तो आ जाना चाहिए। कोई है जिसको समझ में नहीं आया ये सवाल? कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। मिटाया जाए, कहानी आगे ले चलें? भारी सवाल करा दिया मैंने, लग रहा है सब शांत हो गया। चलो कोई नहीं। हाँ
बताइए ना, जो माइक ऑन कर रहे हैं उसके स्क्रीन पे दिखाने लग रहा है, फिर आप माइक बता रहे हैं। क्या 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 दिखा रहा है? जो माइक ऑन करके बोल रहा है तो उसका स्क्रीन पे दिखाने लग रहा है, आप मिनिमाइज हो जाएगा। ऐसा हो रहा है क्या सौरभ? सौरभ पता नहीं यार, होस्ट सुन ही नहीं रहा है। चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। अच्छा रुको, होस्ट रिप्लाई करेगा तो करवा देते हैं। हेडिंग लगाओ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अभी जो हमने पढ़ा था वो था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसके पहले जो पढ़ा था। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, कुछ खास नहीं है। सवाल ही ले लो तुम तो सीधा, मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यहां से 30 सेंटीमीटर पे ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का हाइट बहुत कम है, बट ऑब्जेक्ट का लेंथ है इस बार, और लेंथ है 10 सेंटीमीटर का। यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मिड पॉइंट है। हाँ मिड पॉइंट है, मतलब ये 5 है और ये भी 5 है। इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस बार, यानी कि ऑब्जेक्ट का लेंथ है बच्चों, यानी कि ऑब्जेक्ट को वर्टिकल नहीं रखा है, हॉरिजेंटल रखा है। ऐसे सोचो प्रिंसिपल एक्सिस पे लेटा दिया है इसको। 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। आपको निकालना है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब वही होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज। तो यहां पे जो बात होगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का, वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है? अगर इसको m बोलूं तो इसका वैल्यू होगा इस बार लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये यानी कि ऑब्जेक्ट का लेंथ तो हमको दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, हमको इमेज का लेंथ निकालना होगा कि जो इमेज बनेगा वो किस लेंथ का बनेगा, और उसके बाद हम मैग्निफिकेशन निकाल पाएंगे। बात समझ में आई? ट्राई करें हम? हाँ बिल्कुल करो, मैं हिंट दे देता हूं, बहुत सिंपल है। एक बार इसको ऑब्जेक्ट मान लो, ये वाले एंड को, और एक बार इस वाले एंड को ऑब्जेक्ट मान लो, और दोनों केस में v निकालो, लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा। समझ गए? करो करो, बताओ लेंथ ऑफ इमेज कितना आएगा। दोनों के लिए v1 और v2 निकाल लो तुम। मैं यहां टुकड़ों में जी रहा हूं। तो कहीं टुकड़ों में जी रही है।
रोज रोज रेशम सी हवा। अरे बन गया होगा यार। 2 आया। हाँ बहुत बढ़िया। देखो इधर, इसको ए मान लेता हूं, इस एंड को बी मान लेता हूं। तो फॉर ए, अगर ऑब्जेक्ट ए को मानूं तो u का वैल्यू हो गया -30, फोकल लेंथ तो -20 होगा। तो v का वैल्यू निकालूं uf, -30 इंटू -20 डिवाइड बाई u माइनस एफ, -30 माइनस प्लस 20 कितना आया भाई? v1 बोल दो इसको, कितना आया ये? -60 सेंटीमीटर। ठीक। फॉर बी, दूसरे वाले एंड के लिए अगर इसको ऑब्जेक्ट मानूं तो ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया 40, -40 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ तो वही है -20। कितना आया v2 तुम ही बताओ, कितना आया था? -80 सेंटीमीटर। अरे 80 या 40? हाँ गलती मत बताओ, तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूं मैं। चलिए, तो एक तो पता लग गया कि ए का इमेज जो बना होगा 60 पे बना होगा, यानी कि अगर इसका एक्चुअल डायग्राम में बना के देखूं तो ए का जो इमेज बना होगा वो 60 पे बना होगा। यहां से 60 सेंटीमीटर दूर इधर ए बना होगा, ए, और यानी कि ए डैश बोल दो। और बी का इमेज देखूं तो -40 पे, यहां से 40 पे इधर कहीं ऊपर बना, नीचे बना, इसका हाइट तो कोई है नहीं, तो ये ऐसा कुछ ये बना। तो कितना लेंथ आया? लेंथ ऑफ इमेज कितना आया? 20। 60 माइनस 40, 20। तो मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन विल बी लेंथ ऑफ इमेज, दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाय, किधर गया? 10, यानी कि 2, यानी कि 2 गुने साइज का इमेज बना, डबल, जितना लेंथ था उसका डबल बना। ये फॉर्मूला लगाना बहुत आसान था। जानते हो क्यों आसान था? क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था ना और ऑब्जेक्ट का जो लेंथ था, दोनों कॉम्पेरेबल था। कॉम्पेरेबल कहने का मतलब आसपास था, यानी कि इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा नहीं था, समझ रहे हो? लेकिन अगर ये 30 सेंटीमीटर होता और ये 1 mm होता, इमेजिन करो, ये 30 सेंटीमीटर का होता और ये ऑब्जेक्ट लेंथ 1 mm का होता, तो निकालने में हालत खराब हो जाता फॉर्मूले में, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। 1/v + 1/u, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंथ आ जाता 29.9, इधर 29.09, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाता। तो ये मेथड तभी यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट का लेंथ ज्यादा हो, उसके डिस्टेंस के कंपेरेबल हो। लेकिन अगर कभी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो उसके डिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटा आ जाए तो ये मेथड वैलिड नहीं होता है बच्चों। जैसे अगले सवाल में बात करता हूं, पहले इसको नोट करो। उसके लिए हम बिल्कुल नॉर्मल डिफरेंशिएशन मेथड लगा देते हैं। मैथमेटिक्स वाले हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट सोर्स नहीं बच्चे, अगर लेंथ पूछ लिया तो पॉइंट सोर्स का तो लेंथ कुछ नहीं निकलेगा ना। तुमको बोलेगा लेंथ ऑफ इमेज निकालो, तुम बोलोगे पॉइंट सोर्स है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी। हमें तो लेंथ चाहिए होगा उसका। तो फॉर स्मॉल चेंजेस हम डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको। देखो मैं एक सवाल ले लेता हूं, कौन सा ले लूं? ये ले लेता हूं। एक मिरर, फोकल लेंथ है इसका 60 सेंटीमीटर का, 60 नहीं 20 ही लो, 60 ज्यादा हो जाएगा। और यहां पे 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है 1 mm का। ये दिखने में बड़ा लग रहा है बट ये 1 mm है, मिलीमीटर। हाँ जी, आपसे पूछे फाइंड लेंथ ऑफ इमेज या फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लिखो, सवाल लिखो। पहले करना क्या है वो तो मैं बता रहा हूं। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज और लॉन्गिट्यूडनल
मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। नीचे एक लाइन लिख दो नोट डाल के सबसे पहले, इफ, नोट डाल के लिखो, इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू इट्स डिस्टेंस, if length of object is very very small as compared to its distance, as compared to its distance, then first method इज नॉट एप्लीकेबल, या फिर above मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, जो हमने ऊपर लगाया है, above मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, above मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। लिख लिया? आप देखो करना कुछ नहीं है बच्चों, वही फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर स्मॉल चेंज। डिफरेंशिएट कर दो इसको, किसी के रिस्पेक्ट में ही ऐसे डिफरेंशिएट कर दो, किसी के रिस्पेक्ट में करने की जरूरत नहीं है। फोकल लेंथ कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 1/v का हो गया माइनस 1/v² इंटू dv, लिख लो इसको, dv/dt, dv कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1/u का हो गया माइनस 1/u² इंटू du। तो यहां से देखो, अगर इसको LHS ले आऊं तो 1/v² इंटू dv इक्वल टू माइनस 1/u² इंटू du, यानी कि आपको मिल जाता dv इक्वल टू v² को उधर भेज दूं तो माइनस ऑफ v² डिवाइड बाई u² इंटू du। यहां पे du क्या है बच्चे? du स्मॉल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे du का मतलब क्या? u2 माइनस u1, तो बहुत छोटे चेंज के लिए। और dv हो गया बच्चों आपका स्मॉल लेंथ ऑफ इमेज। बस खत्म कहानी। अब देखो इसका आंसर कैसे आता है। सबसे पहले तो इसको पॉइंट सोर्स मान के इसका पोजीशन निकालते हैं। ये पॉइंट ही है इसके रिस्पेक्ट में, तो u का वैल्यू है -60, फोकल लेंथ है -20, तो जरा बताओ v कितना आएगा जल्दी से। uf -60 इंटू -20 डिवाइड बाई u माइनस एफ, -60 माइनस माइनस +20, ऊपर आ गया 1200 और नीचे आ गया -40, -30 आएगा क्या? उठा के रख दो इस फॉर्मूले में। तो dv इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ v², यानी कि -30 का स्क्वायर डिवाइड बाई u² माइनस ऑफ 60 का स्क्वायर इंटू du। du इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 1, mm में ही रख दो, आंसर mm में ही आ जाएगा। कन्वर्ट करोगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो dv का वैल्यू आ जाएगा, देखो ये तो 1/4 हो गया, तो -1/4 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। तो इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड ले लो तो ये आ गया 1/4 mm का, यानी कि जो इमेज बना है उसका लेंथ कितना है बच्चों? 1/4, यानी कि 1 mm का ऑब्जेक्ट था तो इमेज बना 1/4 mm का। बात समझ में आया? लेकिन नीचे फिर से एक बार लिख देना, दिस मेथड इज वैलिड ओनली व्हेन the length of object is very very small as compared to its distance। यही है इसका की पॉइंट। बहुत छोटा आ जाए तो ये मेथड लगाएं।